काव्य खंड कितना 2, जिसका लेखक कौन थे? रस खान। रस खान के बारे में पहले तो कुछ हम बताए थे, तो रस खान जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो रस खान जी का जो जन्म की यदि हम लोग बात करें तो 1600 कितना 10 ईस्वी में मतलब बताया जाता है। रस खान जो है वो जाति का क्या है? वो मुसलमान। और वो इंसान जो था रस खान जी, ये एक सुजान नामक लड़की से प्रेम करता था। प्रेम का मतलब वो होता है एक दूसरे को क्या करना? सहारा देना। जब शुरू में जब प्रेम होता है ना, तो वह इंसान में वादा किया जाता है, हम मतलब तुमको साथ देंगे, वो हमको साथ देंगे, इस तरीका से। और जो भी दुख सुख होगा सभी में ये होता है, बंटवारा होता है, दोनों भागी बनता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रेम। तो पहले की जो प्रेम था ना, कुछ यदि भगवान की बात किया जाए, जैसे प्रेम का दीवाना एक इंसान था, वो श्री कृष्ण जी है ना। इसका प्रेमिका कौन थी? श्री राधिका है ना। वो प्रेम और अभी के प्रेम में दोनों में अंतर है। तभी पवित्र प्रेम हुआ करता था, अभी क्या हवस के प्रेम होते हैं। और वैसे भी जो स्त्रियां होते हैं ना, अभी के तौर पर 100 में लगभग 98% जो होता है वो छलियाबाज होते हैं। ठीक, इधर अच्छा मिला सारा चीज पोजीशन तो उधर को भूल गया, उधर अच्छा पोजीशन मिला तो इधर को भूल गया। ठीक उसी प्रकार से ये जो रस खान था, मोहम्मद था, मुसलमान थे, और ये सुजान नामक एक लड़की से इन्होंने प्रेम किया था। बहुत अच्छा प्रेम। तो प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे के दिल में आकर के वो बस जाता है ना। और कुछ हालात और समय बीतता गया, और उस लड़की का नाम क्या था जिससे ये प्रेम करता था? सुजान। तो सुजान जो है ना वो एक तरफा हो गई, मतलब इसका दिल तोड़ दिया, इससे दूर हो गया। रस खान बहुत अच्छा चाहता था, जब इसका दिल टूट गया तो इसके दिल में ना हक्का और बक्का हो गया, इसके दिल में पीड़ा हो गया कि ये क्या बोल दे, है ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो विश्वासघात की, कौन? लड़की का नाम क्या थी? वो सुजान। धोखा दिया इसको। तो लड़का वैसा होता नहीं कि इतना जल्दी वो भूल जाए। जब जैसे इसका साथ विश्वासघात हुआ तो ये तो कहीं का नहीं रहा, ये प्रेम में सारा जीवन बिता दिया था जब तक प्रेम चला। अब जैसे लड़की दूर हुई तो ये कुछ दिनों तक रस खान जी जो है ना उन्हीं के बारे में गुणगान करता रहा, इसके मन से दिल से जाता ही नहीं था। इसका एक शासक हुआ करता था दिल्ली का, जो कि दिल्ली में इसका घर था, किसका? ये रस खान जी का। वहां पर जिस शासक में ये रह रहा था, वहां पर जब कुर्सी के लिए लड़ाई हिंदू मुस्लिम में चलना शुरू हो गया, तो उसी टाइम जो है उस शासक से नाता तोड़ करके ये भटकते हुए वृंदावन चले गए। कौन? रस खान। जब ये वृंदावन चले गए तो वहां पर वृंदावन में श्री कृष्ण जी का हर एक इंसान, या तो कह सकते हैं वहां की प्रथा ही एक ऐसा है, वहां भक्ति भजन क्या होती है, होते रहती है। और इसके मन में, या कह सकते हैं इसके कानों में वो आवाज आया श्री कृष्ण जी के बारे में। जैसे इसके मन में आया, आने के बाद इसके मन में जो पहले वाला, हाँ, तो श्री कृष्ण जी का जो कहानी है क्या है? वो एक प्रेम का लीला है ना। वो माखन चोर तो है ही, लेकिन वो दिल चोर भी है। इसका मन जो था सुजान के प्रति ही हमेशा चलते रहता था। और जैसे श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने सुना तो सुजान नामक की जो भी थोड़ा मोड़ा बचा था उसके दिमाग में और दिल में, वो सारा का सारा निकल गया। अब ये उनके ओर आकर्षित हो गए। किसके ओर हो गए? क्योंकि उनकी कहानी में इतना रस कूट कूट करके भरा है, जो कि निगेटिव बात भी क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, सही हो जाता है, नकारात्मक चीज निकल जाता है। इन्होंने धीरे धीरे उसके बारे में सुनना शुरू किया, उसी के लीन हो गए, उसी के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? वो श्री कृष्ण जी के। और ये इतना उनसे प्रेम कर बैठा श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी के बारे में, कि इसका आंख जो है एक को मतलब ये पलक जो है नहीं मारता था। वो सोचता था कब हम उन दोनों को देखें। किसको? श्री कृष्ण को। ये कहते हैं ये चित्त चोर है नंद किशोर, ये क्या बोलते हैं, नंद का नंद, यानी नंद बाबा का पुत्र कौन हो गया? वो श्री कृष्ण। ये सोचता था कब उनसे हमें क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। ठीक है ना। किससे? श्री कृष्ण से। अब इनके जो ख्याल थोड़ा मोड़ा भी था, उसको, उसकी बात के ख्याल को निकाल दिया सुजान की। अब धीरे धीरे किसमें चला आया? और कह सकते हैं मुसलमानों में से, या तो कह सकते हैं कवियों में से यदि प्रमुख कवि है तो वो कौन था? वो रस खान जी थे, प्रमुख कवि कह सकती है इसको। क्योंकि मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म के पोजीशन को इन्होंने क्या रखा? ऊपर रखा। तो कह सकती है ये जो कौन सी धर्म में से बिलोंग करती थी? तो पठान। कौन सा?
पठान से, पठान एक फिल्म है। तो इन्होंने रस खान ने 2 चीज लिखा है, 2 का ये भाग लिखे हैं इस कहानी में, रस खान में, जो कि यदि हम बताए नहीं इससे पहले, रस खान जो है, रस खान की जो प्रेमिका था उसका नाम क्या थी? सुजान, सुजीता नहीं, सुजान। सुजीता का नाम कैसे आ जाती है क्या? अब देखो ये 2 थी। पहला हो गया प्रेम आयनी श्री राधिका, दूसरा है करिल के कुंजन ऊपर वाणों। हम लोग इसको दूसरे पद को बाद में देखेंगे, अभी पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रेम आयनी श्री राधिका के बारे में। यहाँ पर हमने हेडिंग को लिख रखा है। पहले इसके भाव के साथ देखते हैं, नहीं लौ लौ बोलते हैं यार, लय के साथ देखते हैं। किसके साथ? लय के साथ। लिखा प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनन, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्विंद, मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर जाइन, मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब बैमन मर का करूं पड़ी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा, प्रीतम नंद किशोर जा, दिन तय नैनी लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सकियो।